हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख के, इनको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। जी हाँ, जब आप मेरी होम रेमेडीज़ को ट्राई करोगे तो आप भी यही सॉन्ग जो है वो गुनगुनाओगे। आपको भी अच्छा लगेगा कि जब आपके बाल जो हैं ग्रे हो चुके हैं और इनको ब्लैक जो है वो घटाओं के जैसा करना है, हमने अपने बालों पे कलर करना है। बड़े परेशान हो जाते हैं वो लोग जिनके बाल जो हैं वो ग्रे होते हैं और अचानक आपको कहीं जाना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि जी हम अपने बालों को जो है अब डाई कैसे करें, क्या डाई यूज़ करें। बहुत सारे लोग जो केमिकल बेस्ड हेयर डाई यूज़ नहीं करते, तो वो जो है ये हेयर डाई यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक-ठाक होंगे और बड़े खुश होंगे। जी हाँ, आज की जो होम रेमेडी है हमारी बड़ी ही सुपर डुपर है, क्योंकि आप हैरान होने वाले हैं कि हम जो है सिर्फ वन एप्लीकेशन में जो है अपने बालों को बहुत ज़बरदस्त हेयर डाई कर सकते हैं। तो हेयर डाई आप चेक कर सकते हो और इससे पहले मैं आपको अपने बाल दिखाऊँगी कि कितने ज़्यादा ग्रे हुए थे। आगे से मेरे बाल जो हैं वो ग्रे होते हैं, क्योंकि जब भी आपके बाल ग्रे होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले आपके बाल जो हैं वो फ्रंट से जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड जो है वो हेयर डाई यूज़ नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। जैसे कि जो माइग्रेन वाले, जिनको माइग्रेन होता है यानी कि आधे सर में दर्द होता है, वो लोग जो है हेयर डाई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल होता है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल, जिसकी वजह से जो है वो आप हेयर डाई यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई सिंपल सा हेयर डाई यूज़ करें, जिससे वक्ती तौर जो है वो आपके बाल जो हैं वो छुप जाएँ। तो आज हम बात करेंगे हिना के बारे में, यानी कि मेहंदी के बारे में। मेहंदी जो है वो मैं कहती हूँ कि आपके बालों के लिए एक वरदान है। आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं मेहंदी के साथ। एक तो पहली बात मैं मेहंदी की बता दूँ कि मेहंदी के साथ आपके बाल जो अब बहुत पतले हैं, बारीक बाल हैं, तो मेहंदी की कोटिंग जैसे ही आपके बालों के ऊपर आती है, आपके बाल जो हैं वो थोड़े थिक होना शुरू हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। बहुत कमज़ोर बाल जो हैं उनमें जान आनी शुरू हो जाती है सिर्फ मेहंदी की बदौलत। मेहंदी लगाने से आपके बाल जो हैं वो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। जी हाँ, अब दूसरी बात अगर हम करें कि यहाँ पर जो चीज़ें हम मेहंदी के अंदर डाल रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो मेहंदी ली है, यानी कि ये आप किसी भी शॉप से उनको बोलें कि हमें बगैर केमिकल के यानी कि सिंपल सादा वाली मेहंदी चाहिए, यानी कि ये मेहंदी जिसको हम लाल मेहंदी आम ज़ुबान में बोलते हैं, तो आप लाल मेहंदी कह के किसी भी शॉप से इसको ले सकते हो। मैंने यहाँ पर वो यूज़ की, ज़्यादातर तो मैं यही मेहंदी यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब कभी आपको इमरजेंसी हो, आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो यहाँ पर मैं आपको एक पैकेट वाली मेहंदी दिखा रही हूँ, जिसके अंदर थोड़ा-सा हेयर डाई यूज़ किया होता है, यानी कि बहुत ही आप समझ लो कि कम क्वांटिटी में यहाँ पर जो है वो इस मेहंदी के अंदर एक कलर डाल दिया जाता है, जो कि डार्क ब्राउन है। यहाँ पे डार्क ब्राउन जो है वो मैं यहाँ पर एक पैकेट वाली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। ये भी हम इमरजेंसी में कभी अचानक कहीं आना-जाना पड़ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। अंडा मेहंदी के अंदर मैं डाल रही हूँ, सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं और पानी लिया हमने सिंपल पीने वाला। बहुत ज़बरदस्त इसका मिक्सचर बन जाएगा। और जब ये मिक्सचर बन गया तो हमने क्या करना है कि हमने अपने बालों पर इसको अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले बात तो है कि आपने जो शर्ट पहनी हो मेहंदी लगाने के दौरान, वो आपकी बेकार वाली जो रफ शर्ट होती है, आप टी-शर्ट पहन लो या कोई कमीज़ घर में पहन लो, जो कि आपकी बिल्कुल आपको लगता है कि बेकार है ये। तो यानी कि रफ टी-शर्ट पहन सकते हो, तो वो पहन ली। उसके बाद मैंने अपने अपने हाथों में जो है वो ग्लव्स पहन लिए हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स जो हैं, क्योंकि जब हम हेयर डाई करते हैं ना अपने हाथों से, तो हमारे बालों में जो है कलर तो आना ही होता है, लेकिन हमारे हाथों पे भी कलर हो जाता है, तो वो जो हाथों पे हो जाता है ना वो थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके लिए आप ग्लव्स पहन सकते हो। और तीसरी बात कि जब भी आपने हेयर डाई करना है तो आपने अपने बालों को सबसे पहले कॉम्ब करना है। अच्छे से आपके बाल कॉम्ब हो गए, 2 पोर्शन बना लिए, बीच में से मांग निकाल ली, वो भी बालों के एंड तक।
तो फिर आपने क्या किया कि हमने इसी तरह मेहंदी को लगाते जाना है। यानी यहाँ पर मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ कि हमने मेहंदी को किस तरह अपने बालों में अप्लाई करना है। यानी कि एक-एक आपका बाल, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हैं, व्हाइट हैं, वो लोग भी इस तरीके से मेहंदी लगाएँगे तो आपका एक-एक बाल जो है ना वो भी डाई हो जाएगा। यानी कि जैसा कलर आप चाहोगे वैसा होगा। तकरीबन अगर आप 1 घंटा अपने बालों में इस मेहंदी को रखोगे, छोटे-छोटे पोर्शन आपने बनाते जाना है, बालों को पीछे से फोल्ड किया, थोड़े से बाल इस साइड से लेके फोल्ड किए, थोड़े से इस साइड से इस तरफ को घुमा के फोल्ड कर लिया, तो बहुत अच्छी आपके बालों में मेहंदी लग जाती है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त सा ये हेयर डाई आपके बालों के लिए बन गया। तो उसके बाद जो है आपने 1 घंटा आप रख सकते हैं इसको, और अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसको 2 घंटे भी रख सकते हैं, 3 घंटे भी रख सकते हैं, जितना आपको डार्क कलर चाहिए, आप उसी हिसाब से अपने बालों में इस मेहंदी को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरे बाल देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त डाई हो गए हैं। तकरीबन ये 2 घंटे रखा है मैंने, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो आगे से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हो चुके थे ग्रे बाल, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने मेहंदी को अप्लाई किया था, तो इसलिए मैंने जो है इसमें पैकेट वाली मेहंदी डाल दी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी-जल्दी से मेरे बालों में जो है वो कलर आ जाए। तो और यहाँ पर जो है आप मेहंदी को जो है, अगर बहुत ज़्यादा बाल आपके व्हाइट हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करें, उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा अप्लाई करें, 15 दिन के बाद करें। 15-15 दिन के बाद आप अप्लाई करने शुरू हो जाओगे ना, तो आप देखिएगा कि आपके बाल कितने अच्छे डाई हो जाते हैं। कहीं से भी कोई बाल जो है आपका ग्रे आपको नज़र नहीं आएगा। यानी कि पैकेट वाली मेहंदी जो है आप कभी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, और वरना तो मैं कहूँगी कि नॉर्मली आप जो है वो सिंपल मेहंदी यूज़ करें। यानी कि बगैर जो आपकी मेहंदी बिना किसी केमिकल के हो, तो आप वो यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने जो जितनी भी आपको रेमेडी बताई है, आप जब इसको करोगे, आप देखेंगे आपके बाल इससे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। चलें जी, आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और उसके बाद रिज़ल्ट मुझे बताइएगा कि आपके बाल कितने खूबसूरत इससे हो जाते हैं। बाल बड़े सॉफ्ट से, नरम से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने है अंडा यूज़ किया है, और अंडा आपको पता है कि प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं। बाल जो हैं वो प्रोटीन के साथ खूबसूरत हो जाते हैं, बालों को अच्छा प्रोटीन एग से मिल जाता है। तो चलें जी, आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।